वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। अमित शाह बोले, वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में है। गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। अमित शाह पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए मोदी जी को आपको देश से माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ा, अपनी जान दिया और सैकड़ों दिन जेल में रहे और हर तरीके की मुसीबत झेले और भगत आज कुछ किए बिना आप ना लड़े, कुछ भी नहीं, फुकट में आके बैठे हैं और आज ये बात बोल रहे हैं। खड़गे ने जयराम रमेश को क्यों बताया चाणक्य? जो बढ़ रहा है कीमत उसका, उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने, आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और प्रमुख एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा है, इधर भी। तो अरे बैठो, देश जान। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर जोरदार बहस हुई। आज इसी मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की है, जिसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की ओर से चर्चा की। इस दौरान सदन में गहमा गहमी भी देखने को मिली। आपको बता दें कि वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते, वो इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। जब वंदे मातरम के 150 साल पर कल सदन में चर्चा शुरू हुई तो गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे। वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर के आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। अब सुनिए क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। कल 150वां साल है। 150वें साल में लोकसभा में चर्चा हुई। साहब, ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों की शुरुआत गुरुवर टैगोर जैसे लोग वंदे मातरम गाकर कराते थे। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। साथ ही अमित शाह ने बताया कि अंग्रेजों के दौर में वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, फिर भी ये गीत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला। अंग्रेजों ने नई संस्कृति थोपने की कोशिश की थी, लेकिन वंदे मातरम उस समय पुनर्जागरण का मंत्र था। सुनिए क्या कुछ वंदे मातरम पर अमित शाह ने कहा। जो लोग समझते हैं, लोग जो जानते हैं, वो सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक प्रकार से अनूठा देश। दुनिया के कई देशों की रचना अधिनियमों से हुई, कहीं युद्धों के कारण हुई, कहीं युद्ध के बाद संधि के कारण हुई। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कोई अधिनियम से तय नहीं की है। हमारे देश की सीमाएं हमारी संस्कृति ने तय की है और संस्कृति ने इस भारत को जोड़ कर रखा। और इसीलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कंसेप्ट को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को सबसे पहले गुलामी के कालखंड में जागरूक करने का काम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। हम पूरे देश को एक बार फिर से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे देश को जोड़ने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है।
हमारे देश को जोड़ने वाली, एक रखने वाला मंत्र हमारी संस्कृति है। और इसी के कारण वंदे मातरम का जो उद्घोष हुआ, उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को पहली बार एस्टैब्लिश करने का काम किया। जब अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर कई सारे प्रतिबंध लगाए, तब बंकिम बाबू ने एक पत्र में लिखा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे सभी साहित्य को गंगा जी में बहा दिया जाए। यह मंत्र वंदे मातरम अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह एक महान गान होगा और लोगों के हृदय को जीत लेगा और भारत के पुनर्निर्माण का यह मंत्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि बंकिम बाबू के वो सब सच हुए। भले देर से ही सही, ये पूरा राष्ट्र आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को स्वीकार कर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मैं कल से देख रहा था कि कांग्रेस के कई सदस्य वंदे मातरम की चर्चा को राजनीतिक हथकंडा या मुद्दा से ध्यान भटकाने का हथियार मान रहे हैं। हम मुद्दों पर चर्चा करने से नहीं डरते, संसद का बहिष्कार हम नहीं करते। अगर संसद चलने दी जाए तो सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। सुनिए क्या कुछ अमित शाह ने कहा। मान्यवर, मैं कल देख रहा था कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर, मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं। संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे, तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता, ये नई नहीं। मान्यवर, ये तो वंदे मातरम का 150वां साल है। हर महान रचना का, हर महान घटना का महत्वपूर्ण साल कई मायनों में हमारे देश में मनाता जाता है। तो ये तो 150वां साल है। अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं मान्यवर, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, Right here, you will get your chance to speak, na? Unless he yields, right here, no. Unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर, 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब, आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति you are going to get your time. Please wait. Garge ji, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता।
वहीं राज्यसभा में गहमा गहमी का माहौल तो देखने को मिला, लेकिन इस बीच हंसी के ठहाके भी लगे। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते साधते कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयराम रमेश को ही ट्रोल कर दिया और उन्हें चाणक्य बता दिया। सुनिए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। जो बढ़ रहा है कीमत उसका, उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने, आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और प्रमुख एग्जीक्यूटिव प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या, ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी तो अरे बैठो, देश जानना। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम पर अपनी स्पीच शुरू की। वंदे मातरम के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बोलने के बाद मुझे समय दिया गया, मैं इसके लिए सभापति का धन्यवाद करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं 60 वर्षों से यही गाना गा रहा हूं। इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वंदे मातरम पर सुनिए। श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभापति महोदय, सही बोलता हूं मैं, झूठ बोलने की आदत आपको है। सर, मैं वंदे मातरम से शुरू करूं। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। सोने दो, क्योंकि जब मुल्क जागता रहेगा वो सोते रहे तो ही अच्छा रहेगा। सर ठीक है, बैठो भाई। सर, आपका मैं बहुत ही आभार मानता हूं। आप मुझे होम मिनिस्टर बोलने के बाद मुझे आपने समय दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं और ये गाना मैं 60 साल से गा रहा हूं, क्योंकि मैं 55 साल तो इसी में गुजारा, एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर। सो इसीलिए मुझे तो वंदे मातरम गाना पहले से ही मुझे आदत हो गई है, हम गाते रहते। लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने वाले अब शुरू किए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। ये तो वंदे मातरम की ताकत है सर, और वैसे तो ये राष्ट्रीय उत्सव का विषय है, बहस नहीं, मगर सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं, उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था, और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने अपने इस पे किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था ये नहीं बोले। जो चीज उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए, हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए
जो बोलना है वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। ये आदत है, लेकिन क्या कर सकते हैं सर, चंद लोगों की वो आदत से मजबूर होते हैं, वही बात बार बार करते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। क्या आप लोगों ने अपने पार्टी का कार्यक्रम शुरू होता, ये आपने पहले कर दिए थे? करते थे? अरे आप तो हर चीज के खिलाफ करते हो, फिर भी आपको मैं बार बार टोकना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपका इतिहास ये है कि आप हमेशा देशभक्ति के गाने को, आजादी को और आजादी के लड़ाई के खिलाफ आप थे, कभी भी आप उसके फेवर में नहीं। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा, तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते थे, इसीलिए अरे माफीनामा पिलाता हूं कहीं बाद में, वो तो उनके गुरु का है। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे, तीनों पीछे पीछे। तो नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहाँ तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा उन्होंने। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? कहाँ थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। सर, प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का, सर प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को नेहरू जी की चिट्ठी का भी जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने फिर से सदन को गुमराह किया। प्रधानमंत्री के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाली है। सर, सच्चाई ये है 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि कांग्रेस को वंदे मातरम के प्रति क्या रुख अपनाना है। ये किसने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनके बारे में भी डाउट है आपको?
इसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नेताजी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नेहरू जी को इस विषय पर गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस के वाक्य है। 25 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और 26 अक्टूबर 1937 को पत्र लिखा, जिसमें मैं कोट करता हूं कि एग्जिबिट 1 मैं इस सदन के पटन पर रखता हूं, वो ताकि अच्छा ढंग से वो पढ़ ले। मैं कौन है नहीं यहाँ पर, कोई रहता नहीं पटन, अरे कौन नहीं आया, ये पटन में रखता हूं और मैं कोट करता हूं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा। In offering my own opinion about it, I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine. To me, the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficent aspects of our motherland, made a special appeal, so much so that I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. पढ़ो और एक बार। I found no difficulty in disassociating it with the rest of the poem. The first two stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to. Remember, we are thinking in the, remember, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आजादी के लिए जान देने वाले लोगों को, जेल में रहने वाले महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। आपने देश की आजादी की लड़ाई भी नहीं लड़ी, हम आजादी लेकर के आए हैं। आप संविधान को मानने वाले नहीं हैं। हमसे कहते हैं कि आपने क्या किया है, क्या आपके घर में नौकरी करना है? हमने जो किया देश के लिए किया है। सुनिए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। In terms of national song, remember, Please. remember, Please, my dear. we are thinking in terms of national song for all India. This is Rabindranath Tagore's words. Are you against it? You want to condemn this? This is Rabindranath Tagore's stanza. He accepted it and that is continued. सभापति जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 28 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव की इन्हीं शब्दों को सर्वसम्मति से पारित किया। कहां पर? तो ये जो इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करने वालों में प्रमुख नेताओं के नाम है, पढ़ता हूं। महात्मा गांधी जी, आपको ऑब्जेक्शन है? मौलाना आजाद जी, पंडित नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार पटेल जी, जेपी कृपलानी जी, गोविंद वल्लभ पंत जी, ये सभी नेता लोग एक सहमति से उन्होंने कहा ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के और ये प्रस्ताव में क्या है? The committee wishes to point out that the modern evolution of the use of the song as part of national life is of infinitely a greater importance. Therefore, the committee recommends that wherever Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first two stanzas should be sung, with perfect freedom to organize to sing any other song of
अनऑब्जेक्शनेबल कैरेक्टर कैन बी सेंट। ये वर्किंग कमेटी में मंजूर हुई। क्या नेहरू जी अकेले के? क्या गांधी जी नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे? कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? आजाद जी नहीं थे? इनका अपमान कर रहे हो आप, इन सब का अपमान कर रहे हो। और ये सभी बड़े नेताओं का सम्मिलित निर्णय था। फिर नेहरू जी को अकेले क्यों टारगेट करके प्रधानमंत्री वही बार बार बोलते हैं, यहाँ होम मिनिस्टर बोलते हैं। और इसका एक प्रति भी मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 2 यहाँ है सर, देख ये दूसरा नंबर है, मैं ये भी पठन पे रखूंगा। प्लीज ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आप नहीं पढ़े होंगे कांग्रेस का इतिहास। सिर्फ आप गोलवलकर का, मनुस्मृति का ये किताबें पढ़े हैं, ये भी जरा पढ़ो, इसीलिए मैं आपको सर इस मुद्दे पर एक नया विवाद खड़ा करके मोदी जी ने न केवल राष्ट्रीय नायकों का बल्कि विशेष रूप से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है, जिन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बना दिया, और उसी पूरी पीढ़ी का भी अपमान किया जिसने जेलों की यातनाएं नहीं सही, लाठियां खाई और इस गीत को अपने हृदय में रखकर देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इसीलिए मोदी जी को आपको देश से माफी मांगना चाहिए, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ा, अपनी जान दिया और सैकड़ों दिन जेल में रहे और हर तरीके की मुसीबत झेले, और भगत आज कुछ किए बिना आप ना लड़े, कुछ भी नहीं, फुकट में आके बैठे हैं और आज ये बात बोल रहे हैं। और आजादी लाए हम तो इसीलिए ये लोगों को उसका ये मालूम नहीं है वैल्यू। सर सभापति जी, मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदू महासभा और आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था। यही नहीं, उन्होंने भारत के संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। उन्हें आपत्ति थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो मनुस्मृति पर आधारित नहीं था, इसीलिए हम उसको मान्यता नहीं देंगे, और यहीं पर उसको जलाया गया दिल्ली में। उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अंबेडकर के पुतले यहीं रामलीला मैदान पे जलाए। ये इतिहास है, आप पढ़िए। और जो संविधान को मानने वाले नहीं हैं और हमसे बार बार कहते हैं कि तुम क्या किए, तुम क्या करो, क्या तुम्हारे घर में नौकरी करना, क्या किए देश के लिए करे, हमारे लोग मरे, जेल में गए। सर भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, सर ये सुनने की बात है, भारत के संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था, द कंपोजिशन consisting of words and music known as Jana Gana Mana is the national anthem of India. And the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honored equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it. ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी का है, इसको भी आप नकारते हैं। अरे जो चीजें इतिहास के पन्नों में आए हैं, तारीख लिखा है, उस तारीख को भी आप मानने वाले नहीं हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप नेहरू जी के नाम को नीचा करना चाहते हैं, पर वो सबसे ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे। आप नीचे हैं और नीचे ही रहेंगे। सुनिए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेहरू को लेकर के कहा। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस चीज को मानते हैं। क्या हिटलर के बुक को मानते हैं? किसके लिए? और हमेशा आपकी आदत हो गई है कि कांग्रेस को गालियां देना और नेहरू जी को टारगेट। अरे नेहरू जी का इमेज खराब करने के लिए अगर आप बैठे हैं, वो नामुमकिन है। वो सबसे ऊंचा है दुनिया में उसका नाम है। अब उतना ऊंचा आप कभी नहीं बन सकते। आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे। सभापति जी, बीजेपी के लोगों को वंदे मातरम की याद कई दशकों के बाद आई है, परंतु मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम की 100वीं सालगिरह के मौके पर वंदे मातरम पर पहला स्मारक पोस्टल स्टैंप 30 दिसंबर 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में जारी किया गया है। वो स्टैंप भी मैं आपको दिखाता हूं। ये भी भेज दीजिए सर। अरे आप लोग देखे नहीं भाई, जरा देख के तो देखो। मुझे अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दिनों में एक लोकप्रिय स्टैंप बहुत अच्छे से याद है। मैं उस वक्त कर्नाटक स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर था, तो उस वक्त ये निकाला गया। हम लोग भी वहां पर स्टेट में इसका फंक्शन करते। आपकी अनुमति से इस स्टैंप की एक प्रति दिखाना चाहता हूं। मैं अभी आपके पास भेज रहा हूं और वो आप उसको जरा देख लीजिए। ये तो इतिहास की बात थी जिसे प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए था। आज की चर्चा का संदर्भ वही होना चाहिए जो देशवासियों को वंदे मातरम की भावना का सही अर्थ और सम्मान समझा सके। सभापति जी, जब देश कहीं बड़ी समस्याओं जैसे आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सामाजिक मुद्दे में से जूझ रहा है, तब भी प्रधानमंत्री की दिलचस्पी केवल चुनावी प्रचार में रहता है, ना कहीं ऐसे ध्यान भटकाने के सब चीजें इस सदन के सामने लाकर इसमें अपना समय देते हैं। सर, उन्होंने वंदे मातरम पर बहस केवल बंगाल चुनावों के ध्यान में रखकर ही की है, ये मेरा कहना है। ये उसीलिए तो आपने ये की। इस गलत फहमी में न रहे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमला करके असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। ये नहीं हो सकता। इस सदन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि भारत माता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये संसद जनता के मुद्दों और उनके समाधान के बारे में बहस करे। ये मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं ये बातें उनके सामने रखी है। और दूसरी, सभापति जी, मुझे विशेष रूप से इस सरकार द्वारा भारतीय रुपये गिरते मूल्यों के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि $1 की कीमत अब 90 रुपीस, 90 रुपए, इतना गिरा, अब वो नीचे गया। और आपके नेता, जब आप होम मिनिस्टर थे, आपके नेता जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, ये सुनने की जरा थोड़ी सी टॉलरेंस रखो। जब देश के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी है, तब वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत को लेकर राजनीतिक बहस करना केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। असली देशभक्ति वही है जो रुपए की गिरती कीमत और आम जनता की परेशानियों जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढे।
न कि केवल सिंबॉलिक और भाषणों तक सीमित रहे। आज के प्रधानमंत्री जी थे मोदी जी, और गृह मंत्री जी भी थे उस वक्त हमारे शाह साहब, और 212 में इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा? इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है किस मुद्दे पे? रुपए की कीमत जो घट रही है और डॉलर जो बढ़ रहा है कीमत उसका। उस वक्त क्या कहा मोदी जी ने? आपको तो मालूम होगा क्योंकि आप तो प्रमुख सलाहकार है और प्रमुख एग्जीक्यूटिव, प्राइम एग्जीक्यूटिव करने वाले नेता है, तो आपको तो पहला चाणक्य क्या? ठीक है, तो इधर भी एक चाणक्य बैठा, इधर भी तो अरे बैठो। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ये उन्होंने कहा, देश जानना चाहता है। प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कहते हैं, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया, और मैंने साफ मांग की है, यह सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति को दिल्ली से चली उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। मैं बहुत गंभीरता से ये आरोप कर रहा हूं। क्या आपके पास भी ऐसा ही हुआ? आप भी भ्रष्ट हैं? आप तो बोलते हो मैं पाक हूं, स्वच्छ हूं। कहां है? ये दर्शाता है आप आज पूरे हिंदुस्तान, पहले जो था उससे बदतर हो गई आपकी गवर्नमेंट, और आज जो उस वक्त 55-60 रुपए था, आज 90 रुपए। अरे गिर गया, इतना गिर गया। आज वो हिमालय से नीचे गिरने के बाद आदमी के टुकड़े भी नहीं मिलते, वैसा हो गया। सर ये शब्द मोदी जी के हैं, मेरे नहीं है, उनका कोट है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन कारणों का हवाला देकर आपने उस समय हम पर आरोप लगाए थे, क्या वही कारण आज रुपए के लगातार गिराने की वजह बन गई है? तो ये आप लोगों का कहना है। तो अध्यक्ष महोदय, अब आपकी चिंता बहुत बड़ी है, हम चिंतित भी है। हमारे पड़ोसी देशों में हमारा अपना प्रभाव घट रहा है, जबकि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। नेपाल चीन से इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहा है। बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठकों में भाग ले रहा है। बीजिंग खुले तौर पर साउथ एशिया को अपनी रणनीति योजना के तहत अपनी तरफ खींच रहा है। और सभापति जी, 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान के करीब हो रहा है। चीन की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर अपना बेबुनियादी दावा ही नहीं कर रहा, बल्कि उसके भारतीय नागरिकों पर थोप भी रहा है। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को सांघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया और उसे कहा गया कि उसका पासपोर्ट अमान्य है और चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की सलाह वहां के एयरपोर्ट वाले दिए। सर, आप भारत में हमेशा बोलते हम कभी झुकेंगे नहीं, हमारी छाती 56 इंच की है। ठीक है, किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है। जैसा कि मेरी हाइट ज्यादा है, मोदी जी की हाइट उतनी है, शाह साहब की जरा हाइट कम है, अलग अलग बात है। लेकिन आपकी 56 इंच छाती तो रहने दो, लेकिन इससे देश को क्या फायदा हुआ तुम्हारे छाती का?
चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते और बोलेंगे भी कैसे जब आपके ही विदेश मंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भारत अभी छोटी अर्थव्यवस्था है और चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने खुद 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दिया और कहा था ना तो कोई घुसा है ना ही कोई घुस आया है। मैंने कहा उनको मालूम है ये शब्द उन्हीं के हैं, मेरे नहीं। तो ये सब आप ही बोले हैं, तो आप कहाँ ठहरे हैं किस बात का? और फिर अमेरिका मामले में मैं मोदी फिर एक बार ट्रंप फिर एक बार ऐसा कुछ बोलते फिरे, लेकिन पाप बेचारे उनका प्रचार का असर नहीं हुआ, वो हार गए और बड़े मुश्किल के साथ इस बार वो चुन के आए, लेकिन दोस्ती में कमी हो गई है पहले से। अमेरिका के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया। सभापति जी, पिछली बार जब मैंने इस विषय पर चर्चा की थी तब मैंने बताया था कि वो ये बात कितनी बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने इसे इतनी बार कहा है कि गिनती करना भी मुश्किल है, उतने बार ट्रंप ने बार बार कहा है। मैंने सुनाया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कराया, मैंने सब कुछ किया। अरे you please stick to the subject, don't deviate too much from the subject, then unnecessarily the house is getting disturbed. Please look to the subject. Look, come back to the subject. ये भारत की बात हो गई और हम भारत के लिए, और दूसरी बात सर, अमेरिका ने हमारे व्यापारियों को टैरिफ लगाकर बर्बाद कर दिया है। एक मिनट गागे जी, कपड़ा, चमड़ा, सोना, गागे जी एक मिनट, ऑटो पार्ट्स जैसे लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों के लाखों लोग भारी संकट में है। रूस के मामले में जैसे ही अमेरिका ने दबाव डाला, अपने तेल आयात कम कर दिया। स्ट्रैटेजिक autonomy के 1 minute, leader of the house want to say something, then you can add to your answer. सस्ता कच्चा तेल खरीदे, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलता जो यूपीए सरकार में मिलता था। डिबेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ये मालूम होना चाहिए जो आर्थिक किसी सब्जेक्ट पर होती है, उस सब्जेक्ट पर ही बहस होती है। प्रतीक केवल है नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दिखाने के लिए आज उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो भारत के इकोनॉमी से जुड़ा है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है। मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हर मुद्दे पर आपने जिन मुद्दों को कहा उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिबेट का एक लेवल है। देखिए, on the foreign policy they want to have a full discussion. You want discussion on foreign policy, ठीक है। You want discussion on economy, it is allowed. But आप वंदे मातरम के डिस्कशन में, चेयरमैन सर, वंदे मातरम का डिस्कशन हो रहा है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इनको मालूम होना चाहिए कि डिबेट वंदे मातरम का हो रहा है, भारत की इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करना है, हम तैयार हैं। आप सब्जेक्ट अलग कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन पर करना, हम करने को तैयार हैं, आप कीजिए, लेकिन डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज वंदे मातरम। जब तक आपने वंदे मातरम के स्टैंडर्ड पर चर्चा की, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आपने बाकी हिस्टोरिकल विषय रखे, हमने कोई चर्चा ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जब आप वहां से इकोनॉमी की बात करेंगे, उसके बारे में भी करें। सुरक्षा विफलताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2014 से 2023 तक
भारत में 2,237 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 3,006 नागरिक और 588 सुरक्षाकर्मी मारे। हम लोगों के कई बड़े दर्दनाक शामिल है, please listen. You please stick to the subject. बात कर रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की। सर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस देश के लगातार आतंकवादी हमलों को डिबेट होना चाहिए। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा करनी है तो उस मुद्दे पर कीजिए जिसके लिए उनको समय दिया गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। प्लीज डिस्कस वंदे मातरम। इफ यू हैव टू डिस्कस टेररिज्म, वी आर रेडी फॉर दैट ऑल्सो, एंड वी डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर। आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में अलाउ किया और आपने मुंह दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर पर, यह भी स्पष्ट है। हमने चर्चा की, 2 दिन बाद आपने मुंह दिखाई है किसी हाउस में। हम हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इकोनॉमी पर चर्चा हो, हम तैयार हैं। आप टाइम तय कीजिए। आप इंटरनेशनल रिलेशन पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वंदे मातरम की आड़ में, वंदे मातरम की आड़ में अगर आप इस तरीके से चर्चा को डिबेट करेंगे और आप डिस्कशन को हाईजैक करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरीके का हम That is not correct. Bhargav-ji, you stick to the subject. If you want to discuss in any other subject, government is ready. We can go for that discussion later. You please now stick on to Vande Mataram. Others, all you please wait here. All others, please be wait here. सर, राष्ट्रीय सुरक्षा, बेरोजगारी, विदेश नीति के बारे में बात की है। मैं स्पष्ट कर दूं कि देश के सामने Again and again, you are deviating. Bhargav-ji, if the deviations from the subject will not go on record, the deviation from the subject will not go on record. No, it is not. No. It is not parliamentary. No. It is not I am repeatedly requesting you to compare to the subject. The government is ready. You are having a lot of concerns for the country. I understand, but that can be discussed in the other time. सर, लोग भी अनगिनत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जिनकी पीड़ा इस सरकार तक पहुंच नहीं रही। आप पाठ्यक्रम को बदल रहे हैं। वंदे मातरम, अरे तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं। आप तुम्हारे कमियां गिन रहा हूं। भागो मत। No. You are. It is only your speech has created. They were listening, but your speech only has created. Your speech only created the controversy. Please stick to the subject. You please stick to the subject. And आज भी दलितों को that is not correct. That is not correct. Nothing will go on record unless the house comes in an order. Nothing will go on record unless the house comes to an order. Nothing will go on record, Bhargav-ji. Nothing will go on record unless the house comes in order. Please, you wait here. You please wait here. I will request him not to deviate from the subject. You please wait here. I am requesting him not to deviate from the subject. You all please wait here. Bhargav-ji, you are a very senior
person, you should be an exemplary to all the young member of parliament. I am requesting you not to deviate. The government is already given their consent. They want to discuss separately the economics, security separately. You come back to the Vande Mataram and you speak, please. Others all by day. Others all by day. सर आज भी Honorable leader of the house want to say something. You hear it? no. Let him say. Because मैं खड़गे जी से विनम्र भाव से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, बहुत हाई क्वालिटी की डिबेट चल रही है। मैं चाहता हूं कि इसकी क्वालिटी इसी प्रकार से रहे। मैं दोबारा निवेदन उनसे करना चाहता हूं, आपने भारत की इकोनॉमी पर चर्चा चाहिए है, हम करने के लिए तैयार हैं। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पर चर्चा मांगी हो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी कहा ऑपरेशन सिंदूर और उसके इंपैक्ट के बारे में आपने चर्चा मांगी थी, हम यहाँ चर्चा हुई और ये अलग बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ी उस पर। यस। फिर आपने और भी चर्चा मांगी थी वक्फ बोर्ड पर, वो भी चर्चा इस हाउस में हुई है, उसमें भी आपको मुंह की खानी पड़ी है। आपने अन्य विषयों पर भी चर्चा मांगी, आपको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज वंदे मातरम का डिस्कशन चल रहा है, कृपया करके ये रिटन टेक्स्ट मत पढ़िए, ये रिटन टेक्स्ट मत पढ़िए। आप वंदे मातरम पर चर्चा कीजिए, इस तरीके से आप एजुकेशन पर चर्चा करेंगे, आप इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, आप इंटरनेशनल। ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। डिबेट का तरीका है सब्जेक्ट तय होता है, यू स्पीक। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, एंड आई नीड योर प्रोटेक्शन टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द डिबेट। एनीथिंग इररेलेवेंट टू द सब्जेक्ट शुड बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स। Anything unparliamentary will not go on record. No, I am not saying any unparliamentary will not go on record. What is your problem? Any unparliamentary? No. What is your problem? If anything unparliamentary, My problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। My problem is that शादी में घोड़े पर बैठना चल नहीं देते। My problem is that गांव के कुएं से पानी Karge ji, when you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. Nothing will go on record. Nothing will go on record till the house comes to an order. Nothing will not go on record. Nothing will not go on record unless the house come to an order. You please all wait here. All others wait here. Karge ji, you have to stick to the subject, please. Unnecessarily, it is creating pandemonium in the house. सर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी घटना बढ़ती सामाजिक कटुता है और No, that has nothing to do with this. Will not go on record. This will not go on record. That has nothing to do with Vande Mataram. This will not go on record. दलितों के न्यायाधीशों के ऊपर, ऑफिसरों के ऊपर हो This रहा will है। not go on. हम सब वंदे मातरम कहते हैं और इस मातृभूमि को नमन करते हैं, लेकिन इसी मातृभूमि में कमजोर दलितों, You are deviating from your subject. That's why all the pandemonium is started. असहायक लोगों को हर Nothing will go on record. Nothing will go on record till the house comes to an order. किया जाता है। सरकार की कुछ No. पसंदीदा पूंजीपति Nothing will go on record till the house comes to an order. All by dear. All by dear. All by dear, please. All by dear, please. All by dear, please. No. Sanjay Sethi, please by dear. Please by dear. Please by dear. Please by dear. Everyone, please take your seat. Everyone, please take your seat. No. 1 minute, Karge ji, 1 minute.
when we are discussing about a subject, my humble request to all the members, please stick to the subject. If you want to discuss anything extra, the government is ready. We can plan it in the future. We can have it, and we can have a fruitful discussion on that subject. Why, Kharge ji, when you are talking about Vande Mataram, it was all right. When you are deviating, unnecessarily a pandemonium is getting created. We want a fruitful discussion. That is our aim, and I hope you can understand that. Kindly stick to the subject, please. सर, आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार इस गफलत में न रहे कि सामने मौजूदा महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे थे, लेकिन हमको ध्यान भटकाने का नहीं है। हमको ये आपके सामने इसलिए रख रहे हैं जो हालांकि देश में जो स्थिति दलितों की है, बच्चों की है। No. Government has already agreed. Government has already agreed for a debate and discussion on economics, on security, everything. Then what is your problem? Whatever you want to say, yes, you please wait here. You please wait here. You please wait here. Please wait here. Please wait here. Diwali ji, you please wait here. Your leader is capable of handling it. You please wait here. भारत माता के पुत्र है साहब। You please wait here. तकलीफ में बात कर रहा हूँ। You see when you are जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर हम इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और सरकार के सवाल पूछते रहेंगे। यही ये सवाल है उनसे सरकार Please, honorable leader of the house will speak. All others please wait here. All others please wait here. Honorable leader of the house will speak. And now I requested honorable leader of the house to speak. Sir, I would request you. Only 1 minute. Sir, I would request you that anything other than the subject is spoken by the leader of the opposition, that should be expunged and that should not come on record. I have already said the high deviation from the subject will not be recorded and it will be expunged. I have already said, and you don't disturb the house, please. Garge ji, you please continue your debate. सर, क्यों दलितों से नफरत है मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या वह भारत माता के पुत्र नहीं है? भारत माता के और उनके Who said? All these are our brothers and sisters. Nobody has said that they are. उनकी समस्या यहाँ रखना गलत है। They are उनकी different समस्या रखना गलत है। ours. Nobody has said. Why you are taking it? सभापति जी, देश जानता है वो भारत माता के पुत्र है और भारत माता के सुपुत्रों के बारे में Yes. हम बात करना Yes, now again, honorable leader of the house, you are, Garge ji, whenever you are deviating from the subject, the house will get disturbed. That you have to understand it. Now, Sir, honorable leader of the house. Again, I would like to make it very clear कि हमारी सरकार All others please go to दलितों seat. का बहुत प्रमुख All others please go to your seat. में है। दलितों Please को don't stand anywhere. भाइयों को हम Please पूरी don't इज्जत stand देते हैं। anywhere. कहीं ये संदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट से अलग होकर के बात कर रहे हैं। इस बात का विरोध है। दलित हमारे बहुत आदरणीय है, सबको हम ध्यान में रखते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में दलितों का जितना भला हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। इस बात को भी हमको ध्यान में रहना चाहिए। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं, प्लीज खड़गे जी, अगर आपकी स्पीच का कोई पेपर बदल गया है तो 2 मिनट रुक जाइए, सही पेपर लेकर के डिस्कशन कीजिए। तो बदला हुआ स्पीच का पेपर ले आए आप, उसको मत लेके। Now, Garge ji, all others, please be seated. Please be seated. Garge ji, don't deviate from subject. If you deviate from subject, that will not go on record. Please don't deviate. ना कि वंदे मातरम का सच्चा सम्मान You please wait here. बीजेपी Please आरएस wait ने here. कभी Please किया wait here. नहीं। इन्होंने 50 साल तक तिरंगे को ठुकराया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और
इन्हें ही सरदार पटेल ने नफरत और हिंसा फैलाने के लिए बैन कर दिया था। आज वही हमें यहाँ इस राष्ट्रभक्ति का गीत और भाषण दे रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है, देखिए कैसी विडंबना है। जो लोग कुछ नहीं कर पाए वही हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस ने गाया। आजादी के हर चरण में इसे ध्वजवाहक बनाकर आगे बढ़ाया और इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया। सभापति जी, आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से ये कहना चाहूंगा, या आखिर में कहना चाहता हूं, कम से कम ये तो सुने। आखिर में मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहूंगा कि असत्य फैलाकर राष्ट्रीय नायकों पर कीचड़ उछालकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम बंद कीजिए। संविधान को बनाने वाले नायकों और देश की आजादी में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले नेताओं का सम्मान करना सीखिए। आप जब भी इनको अपमानित करेंगे तो ये बात भी खुलकर सामने आएगी कि देश की आजादी में आपके पूरकों का कोई भूमिका नहीं है। गांधी जी, नेहरू जी और स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों की सोच से देश को आजादी मिली, दुनिया में प्रतिष्ठा मिली। इनके विवेक पर सवाल खड़ा करके आप देश दुनिया में अपनी हंसी मजाक न उड़ालें। वंदे मातरम का सम्मान करना सीखिए। विधानसभा के चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान करना, उसका समान दृष्टि से लोगों को देखना, ये काम आप सीखेंगे। ये मैं नहीं बैठो भाई, तो ये मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ। और आखिर में एक बात बोलता हूँ और बोल के मेरे शब्द को खत्म करता हूँ। विराम बोलो, खत्म, समाप्त करता हूँ। तो मेरी हिंदी है ना, आपकी नहीं। सर, वो गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, वंदे मातरम गीत जिसने सिर्फ लोगों को नहीं दिलों को जोड़ा था, आज उसी गीत पर झंडे गाड़ने का दुस्साहस आप लोग कर रहे हैं। जिनका उस जोड़ी गई धड़कन में कोई हिस्सा न था, तो ये इनका करतूत है। ये कभी लड़े नहीं, कभी देश के लिए अपना कुर्बानी नहीं दिए। सिर्फ इसमें कैसा अधिकार में कैसा रहना, यही सिर्फ ये करते हैं। इसीलिए मैं अपने बात को विराम देते हुए, और एक बात उन्होंने उठाई थी कि ये 1994 में यहाँ पर जो नेशनल एंथम और वंदे मातरम का जो हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में ये हुआ था, और वो भी हमारे नरसिंह राव जी जब थे या कांग्रेस पार्टी के थे, उस वक्त ये गीत दोनों आए और इसी से हम स्टार्ट। तो इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ और आप इतना समय दिए। लेकिन आखिरी में इतना करता हूँ, देश को मजबूत रखना है, देश एक रखना है,
इसीलिए वंदे मातरम हम सबका मंत्र होना चाहिए। यही कह के मैं अपने सब शब्दों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। श्रीमान सुगंधु शेखर राय। राज्यसभा में जबरदस्त तरीके से वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर के बाकायदा सरकार की ओर से दोनों ही सदन में चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा में जहां लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की, इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी राय रखी, तो उसके बाद आज राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर के चर्चा की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।